बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुतालिक गुजारिश है कि मुल्क को चलने दें। जिसको आप लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। खुदारा इस मुल्क पर रहम करें। एक जमात को नवाजने और एक शख्स को लाने के लिए आइन को ही रीराइट किया गया है। PTI को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था, जबकि अदालती फैसले अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश नहीं तो और क्या है। जब जहां ज़मीर के मुताबिक फैसले हों वहां आइन का कत्ल होता है। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो ना जाने किसकी नजर लग जाती है। हम साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। जिससे हुकूमत खत्म करने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रही थी। जब इस मुल्क में अवाम की जिंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है, तो किसी ना किसी को उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। तो अब आप देखें ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है। मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। मुस्लिम लीग नून को 3 हुकूमतें मिली, तीनों हुकूमतों में तरक्की के नए रिकॉर्ड उसने कायम किए। और एक शख्स ऐसा है जिसको 4 साल हुकूमत मिली, उसने वो तबाही की इस मुल्क की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। IMF को तो नवाज शरीफ ने वो प्रोग्राम सक्सेसफुली ख़त्म करके उसको खुदाफिज कह दिया था। वापस IMF को लाने वाला कौन है? वही है जो आज अडयाला जेल में बैठा हुआ है, अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। ये तो उनसे तहरीक इंसाफ ने मांगा भी नहीं, वो जो उनको मिल गया है ट्रे में रख के पेश किया उनको। आइन और कानून कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का डिसीजन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें। यानी कि जो पहले एफिडेविट आपने जमा कराया है वो नहीं, हमारे पसंद का नहीं है, हमारी पसंद की जमात को ज्वाइन करेंगे तो बात बनेगी। एक जमात को फेवर करने के लिए, एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, आप देखें उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं कि ये कौन है जिनको आज मुल्क की तरक्की, मुल्क आगे बढ़ता हुआ अच्छा नहीं लग रहा, और उसके लिए वो आइन को रीराइट कर रहे हैं। अगर एक हुकूमत आ गई है जो मुल्क को बुहरान से निकाल रही है, इकॉनमी को स्टेबलाइज कर रही है, आवाम की तकालीफ दूर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, और अगर इसने किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते हैं। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? और जहां आप अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं जो कहीं लिंक्ड होता है तो आइन और कानून का कत्ल होता है, और ये मुल्क की हालत होती है जो है। आप जिम्मेदार हैं। इलेक्शन मनसूख करार देने की बात हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इलेक्शन के नतीजे में हमें जो स्पेस मिली इसका दिफा करेंगे। आईनी ब्रेक डाउन होने वाला है। गैर यकीनी माहौल में सियासतदानों के साथ अदलिया का भी हिस्सा है। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से मुआजरत कर ली है। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने भी एडहॉक जज की जिम्मेदारियां लेने से मुआजरत की थी। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा इजलास कब तक होगा? देखें, ये एडहॉक जजेस की तैनाती से मुतालिक आज जुडिशल कमीशन का इजलास है, जो कि चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से आज 3 बजे तलब कर रखा है, जिसके अंदर एडहॉक जजेस की तैनाती से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। बेसिकली जो चेयरमैन हैं उनकी जानिब से ये 4 जजेस के जो है नाम तजवीज़ किए गए थे, जिसके अंदर जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड
मजहर आलम मियाँ खेल के नाम तजवीज़ किए गए थे, जिनमें से 2 जजेस की जानिब से जिम्मेदारी एडहॉक जज के तौर पे लेने से माजरत कर ली गई है, जबकि 2 जजेस की जानिब से जो है रजामंदी का इजहार किया गया है। तो आज ये जो है जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर रखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से, जिसके अंदर बेसिकली जो 4 जजेस के नाम तजवीज़ किए गए थे, जो कि चेयरमैन जो हैं उनकी तरफ से ये जो है नाम तजवीज़ किए गए थे, एग्जेक्टिव उनकी जानिब से ये नाम तजवीज़ किए गए थे, जिसके ऊपर जो है ये आज मुशावरत की जाएगी। बेसिकली एडहॉक जजेस की तैनाती का जो बेसिक बुनियाद जो बनाई जा रही है उसके अंदर यही बताया जा रहा है कि ज़ेरे अल्तवा मुकदमात की जो तादाद है, जो बढ़ती हुई तादाद है, उनको कंट्रोल करने के लिए एडहॉक जजेस की तैनाती ज़रूरी है, जिसकी वजह से 4 जजेस के बहुत शुक्रिया हसीब, आप हमें आगाह कर रहे थे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत सेनेटर शिबली फराज ने जुडिशल काउंसिल से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया है। एडहॉक जजेस तकर्री से तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। ये मतन दिया गया, जबकि एडहॉक जजेस तकर्री की तजवीज़ उसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने PTI के हक में फैसला दिया। खबर ने आपको सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें PTI को देने का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास तलब कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन लॉ विंग की मखसूस नशिस्तों का मामला तफसीली फैसले तक मौखर करने की तजवीज़ दी गई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कुछ इबहाम मौजूद हैं। ज़राए लॉ विंग की जानिब से ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें PTI को देने का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास, इसी पर बात करेंगे। वक़ार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जारी है और सुप्रीम कोर्ट का PTI को जो मखसूस नशिस्तें देने का मामला है ये ज़ेर गौर है, जिसमें जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि लॉ विंग की जानिब से ये तजवीज़ पेश की गई है कि ये मामला तफसीली फ़ैसले आने तक जो है वो मौखर किया जाए, जबकि उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर इलेक्शन कमीशन कबल अज़ वक्त कोई फ़ैसला करना चाहता है तो उसके लिए, क्योंकि इस फैसले में मुख्तसर फैसले में कुछ अबहाम जो है वो मौजूद है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जो मुतलका जजेस हैं 8, उनसे इन चैम्बर जो है वो रुजू किया जा सकता है और उनसे इस मामले पर मुआवनत जो है वो ली जा सकती है। ताहम जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो लॉ विंग है वो इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहा है कि इस मामले को मौखर किया जाए, क्योंकि तफसीली फैसला भी पेंडिंग है। इसके अलावा लॉ विंग की जानिब से कहा गया कि एक रुकन असम्बली की जानिब से 2 बयान हल्फी जो है वो भी एक, इससे मुतलिक भी अबहाम जो है मौजूद हैं कि वो कैसे जो है वो 2 बयान हल्फी मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो है वो जमा करा सकते हैं। इससे मुतलिक अगर तफसीली फैसले में कोई वजूहात या उसको कोई लीगल कवर नहीं दिया गया तो इससे मुतलिक भी सुप्रीम कोर्ट की जो 8 जजेस हैं उनसे इन चैम्बर जो है वो रुजू किया जाए और इस मसले जो मामला है इस पर अबहाम को जो है वो दूर किया जाए। जबकि जो ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जो मुतलका विंग है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आगाह किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने 38 अरकानी कौमी असम्बली हैं उनके वाबस्तगी फार्म जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराए हैं, जबकि 37 अरकानी कौमी असम्बली ऐसे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो मुख्तसर जजमेंट थी उसमें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी कमेटी है उसका रुकन जो है वो ज़ाहिर किया थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग भी दी गई है और मुलाकात में मखसूस नशिस्तें एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला भी ज़ेर गौर लाया गया। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, अपडेट कीजिए। देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून आदम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात में जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला आया है उसके हवाले से ब्रीफिंग दी गई है और मुख्तलिफ जो पहलू हैं उनका इस केस के हवाले से जायज़ा भी और फैसले के हवाले से जायज़ा भी लिया गया है। एक तो एडहॉक जजेस के हवाले से भी जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो ज़ेर गौर आए हैं और उनके ऊपर भी जो अटॉर्नी जनरल हैं उनकी जानिब से ब्रीफिंग
जो है वज़ीर आज़म को दी गई है और वज़ीर कानून की जानिब से भी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बैन किया जाना है उसके ऊपर जो पाबंदी लगाई जानी है, और बानी PTI और इसी तरह से साबिक सदर आरिफ अलवी और इसी तरह से साबिक डिप्टी स्पीकर जो हैं कासिम सूरी के खिलाफ जो आइन के आर्टिकल 6 के तहत जो कार्रवाई होनी है उसके ऊपर भी मुकम्मल तौर पर ब्रीफ जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आइनी और कानूनी लिहाज से किया गया है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आदम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने मुलाकात किया, और मुलाकात में मुख्तलिफ जो पहलू हैं उनके ऊपर गौर किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है और उस पर जो अब हुकूमत की जानिब से जो नज़रसानी की अपील जो दायर की जानी है उसके हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। जी यासिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीली तौर पर अपडेट किया। यासिर हमारे साथ ही मौजूद रही है और इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला है, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत का फैसला किया गया है। क्या तफसीलात हैं? सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया है मखसूस नशिस्तें PTI को देने का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाज़ाब्ता तौर पर अब जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ मशावरत का आगाज़ कर दिया है। और इसी की एक कड़ी ये है कि आज ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के भी शरीक होने का इम्कान है, और आज बाज़ाब्ता तौर पर जो ब्रीफिंग है अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी इस मुलाकात में शरीक होंगे। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार होंगे, आदम नज़ीर तारड़ होंगे, राणा सनाउल्लाह होंगे, और स्पीकर अयाज सादिक जो हैं वो भी आज की इस मुलाकात में शरीक होंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो बानी PTI के ऊपर मुकदमा चलाना है आइन के आर्टिकल 6 के तहत, इसी तरह आरिफ अलवी के ऊपर जो मुकदमा चलाया जाना है और जो कार्रवाई की जानी है उसके ऊपर ब्रीफिंग दी जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बैन किया जाना है उसके हवाले से भी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी जाएगी और उनको आज एतमाद में लेने की कोशिश की जाएगी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून की जानिब से एतमाद में लिया जाएगा, मशावरत की जाएगी, और चूंकि एक बड़ी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मुस्लिम लीग नून की, बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे।